सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना बेई। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। इसमें जो हमारा 4 दिन का 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख 3 दिन का जो रहा 15 घंटे 34 मिनट जो है टोटल इसके ऊपर चर्चा रही। इसमें 11 विधेयक जो सरकार की तरफ से लाए गए थे, वो 11 विधेयक पारित हुए और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि इन विधेयकों के ऊपर चर्चा हुई और चर्चा भी 7 घंटे 43 मिनट इन विधेयकों के ऊपर चर्चा हुई। पहले अक्सर ये होता था कि बिल पेश होता था और पास हो जाता था। जो हमने नई प्रक्रिया शुरू की कि जो बिल आएगा वो पहले दिन इंट्रोड्यूस होगा, उसके पश्चात विधायकों को उस पर पढ़ने के लिए समय मिलेगा और चर्चा करने का समय मिलेगा और उसके पश्चात वो बिल पास होगा। और मैं समझता हूं कि वो जो हमने प्रक्रिया शुरू की उसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। विधानसभा के अंदर बहुत सारे सदस्यों ने इन बिलों के ऊपर खुल करके चर्चा की है और सरकार को जो उनकी कमियां थी, खामियां थी, वो बताने की कोशिश की है। और इस सत्र की एक विशेषता जो रही वो था शून्यकाल। आज तक लोकसभा में शून्यकाल की व्यवस्था है, परंपरा है, व्यवस्था नियम में नहीं है, एक परंपरा है कि लोकसभा में शून्यकाल आता है और शून्यकाल के दौरान कोई भी माननीय लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य कोई भी मुद्दा उठा सकता है। लेकिन विधानसभा में ऐसी परंपरा नहीं थी। इसको हमने पहली बार सभी जो हमारे माननीय विधायकों की सहमति से इसकी शुरुआत की और उसको हम लिस्ट ऑफ बिजनेस में लेकर के आए। और मैं समझता हूं कि शून्यकाल में लगभग जो 42 विधायक थे उन्होंने चर्चा में भाग लिया 3 दिन के अंदर। इस शून्यकाल का मकसद ही ये था कि ज्यादा से ज्यादा विधायक अपनी बात विधानसभा के अंदर रख सके, चाहे कोई उनकी विधानसभा की समस्याएं थी या कोई और जरूरी विषय थे। 42 सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान अपने अपने जो समस्याएं थी या जो अपने अपने विचार थे या जो सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। और जहां तक समय की बात है, कई बार विपक्ष के साथी आरोप लगाते हैं कि हमें समय कम दिया जाता है। तो आज जो मैं समझता हूं कि हमने समय भी निकाला है और कितने सदस्य, चाहे वो विपक्ष के या सत्ता पक्ष के, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, उसमें
बीजेपी के 12 थे, जेजेपी के 6, कांग्रेस के 18 और इंडिपेंडेंट 6। 45 विधायकों ने इसमें चर्चा में, जो हमारी शून्यकाल के अंदर रही, चर्चा में भाग लिया। और जो समय की बात है, सत्ता पक्ष को 107 मिनट और विपक्ष को 217 मिनट, निर्दलीय विधायकों को 22 मिनट का समय जो है वो इस समय मिला। इस पूरे सत्र में जो कॉल अटेंशन मोशन थी वो 44 कॉल अटेंशन मोशन हमें मिली और 6 जो कॉल अटेंशन थे उनके ऊपर हमने चर्चा की। नियमों के मुताबिक वैसे तो जो हमारा नियम है उसमें एक दिन में एक कॉल अटेंशन मोशन लिया जा सकता है, लेकिन पिछले सत्र में हमने कहा कि नहीं, एक नहीं, हम 2 कॉल अटेंशन मोशन जो है वो लेंगे। तो तीनों दिन 2-2 कॉल अटेंशन मोशन हमने उनके ऊपर चर्चा की। 6 कॉल अटेंशन मोशन जो है उनके ऊपर हमने चर्चा की। और जहां तक प्रश्न का सवाल है, इस सत्र के लिए 247 जो थे स्टार्ट क्वेश्चन, तारांकित क्वेश्चन हमारे पास आए थे और 120 अतारांकित प्रश्न आए थे। इनमें से 60 जो है वो स्टार्ट क्वेश्चन और 56 जो है अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर हमने लिए। और जो कॉल अटेंशन मोशन थे उसमें हमें 6 घंटे 9 मिनट तक इन 6 कॉल अटेंशन के ऊपर चर्चा हुई। 5 जो है स्थगन प्रस्ताव जो है प्राप्त हुए से इनमें से 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित कर दिए गए और जबकि 3 जो थे हमने उनको अस्वीकृत कर दिया। एक बात विशेष तौर पर आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल भी बोल रहे थे कि सत्र बढ़ाया जाए और उससे पहले भी समाचार पत्रों की अंदर सुर्खियां बनाने के लिए कह लीजिए मांग करते हैं कि एक सत्र जो है 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए, 10 दिन के लिए बढ़ाया जाए या 2 दिन के बढ़ाया जाए। मैंने आज उसका कुछ डाटा जो है, उनकी जो सरकार थी जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितने सत्र किए, कितना सिटिंग्स की, वो मैं आपके सामने रखता हूं। 2005 से लेकर के 2009 में 5 साल में 12 सेशन जो है हुए और 70 सिटिंग हुई। और 2009 से 2014 तक उसको बढ़ाने की बजाय 2009 से 14 तक 11 सेशन हो गए 12 की बजाय, और सिटिंग सिर्फ 56 हुई, 56। जबकि हमारा जो कार्यकाल शुरू हुआ 2014 से 2019 का, उसमें हमने 15 सेशन किए, 15 सत्र हुए और 84 सिटिंग की। और अभी जो यूं कह लीजिए कि 1.5 साल का हमारा 2019 से 2021 तक का जो समय है, इसमें 6 सेशन हो चुके हैं और 31 सिटिंग जो है वो हमने की। मेरा ये कहना है कि
केवल अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और शायद सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। जब उनका कार्यकाल था तब उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, और आज वो कहते हैं कि समय बढ़ा दिया जाए। मैं समझता हूं कि जो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक शेर पढ़ा था, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भी मेरे समय में जब मैं मुख्यमंत्री था, उस समय अगर अच्छी परंपरा कोई और डाल देते तो शायद हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिलता। लेकिन उन्होंने तो 2005 से लेकर के 2009 तक जो सीटिंग थी वो 70 थी, और 2009 से 2014 में 56 कर दी, और जबकि हमने 2014 से 2019 में 84 सीटिंग की। तो हमने तो सीटिंग्स को बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया है। चर्चा का हमारा ये सोच रही है कि चर्चा हो। पहले कॉल अटेंशन मोशन नहीं लगता था, कॉल अटेंशन मोशन हमने शुरू किया, फिर 0 आवर हमने शुरू किया ताकि विधायकों को बोलने का समय अधिक मिल सके। तो इस दृष्टि से अब सीटिंग की बात यह है कि हमने कल सीटिंग थी हमारी, लगभग जो 10 बजे शुरू हुई थी, शाम को 5 बजे सीटिंग गिने तो 2 बजे तक सीटिंग थी, 3 घंटे एक्स्ट्रा हुए। लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि हमने समय की पाबंदी रखी, हमने कहा कि हर विधायक को जो है वो बोलने का अवसर मिलना चाहिए। और कल भी मैं समझता हूँ कि जो विधायक थे, जो 0 आवर को लेकर के आदरणीय हुड्डा जी ने कहा कि विधायकों ने कहा कि नहीं, हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो हमने तय किया था वो सर्वसम्मति से तय किया था, और वो इसलिए भी तय किया था कि हमारी एक विधानसभा की विशेष परिस्थिति है। हमारी विधानसभा में लगभग 50% पहली बार चुनकर के आए हुए विधायक, जिनको अभी ट्रेनिंग की कह लीजिए या बोलने की जो उत्सुकता है, या जो मैं समझता हूं कि उनकी अपनी समस्याओं को उठाने की उत्सुकता है, वो बनी रहती है। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक अपनी बात विधानसभा के सत्र के अंदर उठा सके, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो मैं पर फिर आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से कुछ गलत जो फहमियां थी वो भी दूर हुई, कुछ गलत फहमियां डालने का भी प्रयास किया गया कि शायद मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ ऐसे भी समाचार लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाले, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमने व्यवस्था की थी, आप सबकी सहमति से, आप सबके सहयोग से, वो व्यवस्था लगभग ठीक रही है। अगर कहीं कोई कमी रही हो उसके बारे में भी चर्चा करके उसको कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन कोविड की इन परिस्थितियों में जिसके कारण ये हमें व्यवस्था जो थी हरियाणा निवास के अंदर करनी पड़ी, ये कोविड के कारण था। हमारी कोई भी कभी भी प्रेस की स्वतंत्रता पर या प्रेस को कहीं भी रोकने का या बाधित करने की कोई इच्छा ना हुई है, ना हो सकती है। जो मीडिया है वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, और उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि इसकी रक्षा करना, इनके साथ खड़ा होना, ये हमारा कर्तव्य है।